हेलो बच्चों, मैथ वाला दिया जय गिरहरी चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं साइंस का एक टॉपिक है फिजिक्स का, बर्नौली का सिद्धांत। तो बर्नौली का सिद्धांत क्या है या किस पर आधारित है, इसके उदाहरण आज हम आपको बताएंगे। और जैसे बर्नौली के सिद्धांत में उदाहरण यह है कि हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है या बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, तथा लोग क्यों कहते हैं कि रेलगाड़ी के किनारे जाकर खड़ा नहीं होना चाहिए, यदि रेलगाड़ी चल रही है उसमें गिर जाएंगे आप, या लोग कहते हैं। और लोग यह भी कहते हैं दो बाइक साथ में बराबर में क्यों नहीं चलाना चाहिए, और आंधी आने पर टीन वगैरह क्यों उड़ जाता है, ये आज हम आपको बताएंगे। ये सब बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। तो इस वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक देखना ज़रूरी है। यदि आप नए स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। बर्नौली का सिद्धांत आखिर में होता क्या है और इसे समझना है आपको, रटना नहीं है। किसी भी चीज़ को रटना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए अच्छे से। तो आइए आज हम बर्नौली का सिद्धांत समझते हैं। देखिए बर्नौली सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। बर्नौली ने एक सिद्धांत दिया कि यदि जिस जगह पर स्पीड ज़्यादा होगा वहाँ पर दबाव कम हो जाएगा, और जिस जगह पर दबाव ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगा। देखिए हम समझते हैं बर्नौली के सिद्धांत को, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए जो चाल होती है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही बर्नौली का सिद्धांत है। जो चाल होती है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब यदि चाल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। बर्नौली साहब ने यही सिद्धांत दिया कि जिस जगह पर चाल ज़्यादा होती है उस जगह पर दाब कम हो जाती है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए चाल को हम लिखते हैं स्पीड, SPEED स्पीड, और दाब को लिखते हैं प्रेशर, PRESSURE प्रेशर। इसे समझते हैं। तो बर्नौली साहब ने यही सिद्धांत दिया कि जिस जगह पर चाल ज़्यादा होती है उस जगह पर दाब कम होती है, तथा जिस जगह पर दाब ज़्यादा होती है उस जगह पर चाल कम होती है। तो आइए इसे समझते हैं, इसके उदाहरण। देखिए यदि चाल ज़्यादा है तो दाब कम हो जाएगी जिस जगह पर, और जिस जगह पर दाब ज़्यादा है मतलब प्रेशर ज़्यादा है उस जगह पर चाल कम हो जाएगी। यही बर्नौली का सिद्धांत है। आइए इसके उदाहरण और आज हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि रेलगाड़ी के किनारे क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। देखिए जिस जगह पर चाल ज़्यादा उस जगह पर दाब कम, जिस जगह पर स्पीड ज़्यादा उस जगह पर प्रेशर कम। तो देखिए जब रेलगाड़ी चल रही होती है तो वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, जब रेलगाड़ी चल रही होती है तो वहाँ की स्पीड ज़्यादा होती है, और जहाँ आप खड़े हैं किनारे वहाँ पर स्पीड कम है। तो जिस जगह पर स्पीड ज़्यादा उस जगह पर क्या, यदि स्पीड ज़्यादा है तो दाब कम, तो उस जगह पर दाब कम हो जाएगा। जिस तरफ रेलगाड़ी चल रही है वहाँ की दाब कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ की स्पीड ज़्यादा है, और जहाँ आप खड़े हैं वहाँ स्पीड कम है, वहाँ की हवा की स्पीड कम है, तो वहाँ आपका दाब ज़्यादा हो जाएगा। जो जिस जगह पर दाब ज़्यादा और दाब जिस जगह पर कम है, देखिए आपको हम एक उदाहरण से फिर से समझाते हैं। यदि आपसे कोई ज़्यादा ताकतवर इंसान है और आप कम ताकतवर इंसान हैं तो वो आपको धकेल देगा और आप पीछे चल जाएंगे। तो हवा जिस जगह पर हवा का दाब ज़्यादा है और जिस जगह पर हवा का दाब कम है तो अधिक दाब वाला जो हवा होगा वो कम दाब वाले को ढकेल देगा। तो जहाँ पर रेलगाड़ी चल रही होती है
वहाँ पर दाब कम होती है, क्योंकि वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है। बर्नौली साहब ने यही सिद्धांत दिया कि जिस जगह पर स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ दाब कम होती है। तो वहाँ दाब कम है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, और यहाँ दाब ज़्यादा है क्योंकि स्पीड कम है। तो जहाँ बच्चा खड़ा है वहाँ का दाब ज़्यादा है और यहाँ का दाब कम है, तो वहाँ से हवा उस बच्चे को ढकेल देगा और बच्चा आकर उसके नीचे गिर जाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि रेलगाड़ी के किनारे या चलती हुई रेलगाड़ी है तो उसके किनारे नहीं खड़ना होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें गिर सकते हैं। और आइए हम इसके अगला उदाहरण समझते हैं। इसे मिटाते हैं पहले। अगला उदाहरण आपको बताते हैं। यही है बर्नौली का सिद्धांत कि जिस जगह पर चाल ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, और जिस जगह पर प्रेशर ज़्यादा होगी उस जगह पर स्पीड कम हो जाएगा। तो अगला उदाहरण हम आपको बताते हैं कि आंधी आने पर टीन वगैरह उड़ क्यों जाती है। देखिए, मान लीजिए ये है घर, मान लीजिए ये घर है। एक घर का चित्र हम बनाते हैं। मान लीजिए ये घर है, ये है टीन, ये है टीन, टीन टीन वगैरह। तो ये घर है और ये है इसका टीन। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ये घर है, ये है टीन, टीन ये है। अब देखिए, यदि आंधी आया तो हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा। यदि यहाँ की स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा, तो यहाँ का दाब कम हो जाएगा। ये घर है, आंधी आई हुई है, यहाँ की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। यहाँ की स्पीड ज़्यादा तो दाब कम। और जो घर के अंदर है वहाँ हवा उतना नहीं आ पा रहा है, अर्थात वहाँ स्पीड कम है। तो यहाँ स्पीड कम है तो यहाँ दाब ज़्यादा हो जाएगा, दाब मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ दाब ज़्यादा और यहाँ दाब कम। तो जहाँ पर दाब ज़्यादा और यहाँ पर दाब कम, तो यहाँ दाब ज़्यादा है तो टीन उठेगा और हवा जो होगी वो टीन को मार देगी और टीन जाकर गिरेगा वह उधर। तो यही बर्नौली का सिद्धांत है कि जिस जगह पर दाब ज़्यादा होता है उस जगह पर चाल कम होता है, और जिस जगह पर चाल ज़्यादा होता है उस जगह पर दाब कम होता है। क्योंकि घर के अंदर स्पीड कम है इसलिए वहाँ दाब ज़्यादा हो जाएगा। यदि दबाव ज़्यादा है, उधर से दबाव ज़्यादा है, उधर से दबाव कम है, तो वो उठेगा, और वो उठेगा, इधर से हवा है, हवा मारेगा, टीन जाकर गिरेगा उधर। यही है बर्नौली का सिद्धांत। बहुत ही मस्त सिद्धांत है, ये आम जीवन में आधारित है। और हम आगे बताते हैं हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, बाल स्विंग कैसे होता है, आदि की जानकारी हम लेते हैं। इसे मिटाते हैं पहले, इसे मिटाते हैं। देखिए हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है ये हम आपको बताते हैं। ये जो बर्नौली का सिद्धांत है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत यदि 1 नंबर में आ जाए तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है ये अब हम आपको बताएंगे। देखिए हवाई जहाज़ की बनावट ऐसे होती है। देखिए नीचे समतल होता है, ऊपर ऐसे होता है। मान लीजिए ये है हवाई जहाज़, यह है एक हवाई जहाज़, यहाँ ऐसे लगा होता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर भी लगा होता है। मान लीजिए ऐसे, यही दोनों मेन है, यही दोनों से हम बताएंगे कि हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है। तो देखिए जो हवा की यहाँ से हवा आती है, जो यहाँ से हवा आती है, ये हवा को यहाँ जाना है,
और ये दूरी अधिक है। हवाई जहाज़ ऐसा बनाया जाता है कि ऊपर से दूरी अधिक जानी पड़ती है और नीचे से कम हवा को। तो देखिए यहाँ से हवा जो जाएगी ऐसे 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 जाएगी हवा, और यहाँ से भी हवा ऐसे सीधे जाएगी, और पहुँचना है दोनों को यहीं पर और एक ही समय पहुँचना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ दूरी ज़्यादा है और यहाँ दूरी कम है और दोनों को पहुँचना है एक ही समय। तो जहाँ पर दूरी ज़्यादा होगा वहाँ पर जो हवा होगी वह तेज़ी जाएगी, यानी स्पीड वहाँ पर हवा की ज़्यादा होगी, और जहाँ पर दूरी कम होगा वहाँ पर हवा की स्पीड कम होगी, वह आराम से जाएगी। और पहुँचना है क्योंकि एक ही टाइम पर, इसलिए आराम से जाएगी या तेज़ जाएगी, तभी दोनों एक ही टाइम पर पहुँचेगी। तो जब यहाँ से हवा जाती है तो यहाँ से तेज़ जाना पड़ता है हवा को, तेज़ी से हवा यहाँ पर पहुँचेगी, इसीलिए यहाँ की स्पीड हो जाएगी ज़्यादा, तभी हवा पहुँचेगी। यहाँ की स्पीड ज़्यादा और यहाँ की स्पीड कम। देखिए हवा को पहुँचना है यहीं पर और दोनों की, यहाँ की दूरी ज़्यादा यहाँ की दूरी कम, तो यहाँ हवा तेज़ी से आएगी, यहाँ हवा आराम से आएगी। तो यहाँ हवा की स्पीड ज़्यादा, यहाँ हवा की स्पीड कम। इतना समझे? और आगे देखते हैं। अब बर्नौली का सिद्धांत यह था कि जिस जगह पर स्पीड ज़्यादा उस जगह पर दाब कम, और जिस जगह पर स्पीड ज़्यादा वहाँ पर दाब कम, और जिस जगह पर स्पीड कम उस जगह पर दाब ज़्यादा। तो यहाँ पर दाब यानी प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर ज़्यादा। यहाँ पर स्पीड कम है इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा इसलिए प्रेशर कम, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा कम। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, नीचे से प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर से प्रेशर कम है, तो नीचे से धीरे धीरे हवाई जहाज़ उठेगा, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है। तो नीचे से हवाई जहाज़ धीरे धीरे उठेगा और ऊपर का दबाव कम है इसलिए वो उठता चला जाएगा, और यही प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी और हवाई जहाज़ उड़ने लगेगा और वह इधर से हवा मारेगा, उसके बाद वो अपना चलाएंगे, वो चलता जाएगा। और यही है बर्नौली का सिद्धांत पर आधारित है हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है। आइए आपने समझ लिया होगा, मुझे विश्वास है बहुत ही अच्छे से समझे होंगे आप। और जो बाल होती है वह भी इसी सिद्धांत पर स्विंग होती है।